Okay, so we are now entering Ram Janmabhoomi. This is the place where Lord Sri Ram was born. We are here and there are so many, thousands and thousands of people, and lots of old people, lots and lots of families. Everyone has come from all the way far to visit this lovely place, which is a pilgrimage and which is also a very high vibrational, very pure place. And I feel very blessed and grateful to God to be here with my whole family actually. That's like the most wonderful thing. Like a lot of my family members are with me today. So that's like a even better thing to happen. So I will show you around now. नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय हिंदी चैनल। और ये देखिए, इस तरह से टेम्पोस की लाइन लगा के हम लोग निकल चल पड़े राम जन्मभूमि, उस जगह पे जहाँ पे राम मंदिर बन रहा था। राम जन्मभूमि तो पूरा अयोध्या ही है वैसे देखा जाए तो, और उस हिसाब से देखा जाए तो पूरा भारत ही राम जन्मभूमि है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, सुबह सुबह मेरे घर पे कुछ अंकल्स आए ये विभूति लेके और राम जन्मभूमि की ये फोटो लेके, तो मेरा दिल इतना खुश हो गया। मैंने कहा वाओ, व्हाट अ बिगनिंग टू द डे। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स है, बहुत ही खूबसूरत फोटोग्राफ्स है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक ऑफिशियल अकाउंट है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का। ये एक ट्रस्ट है, वही ट्रस्ट जो कि कंस्टिट्यूट किया गया था कंस्ट्रक्शन के लिए, मैनेजमेंट के लिए। राम जन्मभूमि मंदिर जो कि अयोध्या में बन रहा है उसके लिए, बन क्या रहा है, अब तो इनॉग्रेट भी हो रहा है। इस पेज ने हमेशा टाइम टू टाइम लोगों के साथ ये सारी फोटोज साझा करी हैं। सबसे पुराना जो है वो सनातन ही है और सबसे ज़्यादा साइंटिफिक भी है। और डार्क एजेस में इसमें भी डिस्टॉर्शन आई है, इसमें भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, जो धर्म के नाम पे हुई हैं। जैसे कि बलि की प्रथा, जो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माँ को, भगवान को, किसी भी इनोसेंट पशु की, इंसान की, किसी भी चीज़ की बलि कभी नहीं चाहिए होती है। ये जो बलि की मांग करते हैं ये नकारात्मक ऊर्जा वाले डीमंस होते हैं, डेविल होते हैं ये। लेकिन ये धर्म की चुन्नी ओढ़ के, धर्म का रूप बना के ये बहुत कुछ करते हैं। धर्म के नाम पे बहुत सारे लोगों ने धर्म की पोशाक, धार्मिक पोशाक पहन के भी बहुत सारे लोगों के साथ गलत किया है। तो वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे मैं आराम से खुल के ज़रूर बात करूंगी। अब मैं आपको वहाँ पे ले जाती हूँ। बिगनिंग में चले जाते हैं जब हम अपने होटल से निकले, हम सब ने पूरा ग्रुप बनाया और हम चल पड़े राम मंदिर के दर्शन करने। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, मेरी नानी मेरे साथ गई थी इस टेम्पो में और पूरे रास्ते वो भजन कीर्तन करती रही और इतना आनंद आया उनको देख के, उनके साथ भजन करके। श्री कृष्ण गोविंद माधव श्याम, मुकुंद केशव जय जय राम, मुकुंद केशव जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद माधव श्याम, श्री कृष्ण गोविंद माधव श्याम, मुकुंद केशव जय जय। गोबर सेना बजौँ रामलाई, बजौँ रामलाई, हरि बजौँ रामलाई। जिन्दगीको भर छैन बजौँ रामलाई, बजौँ रामलाई, हरि बजौँ रामलाई। जिन्दगीको भर छैन बजौँ रामलाई, बजौँ रामलाई, हरि बजौँ रामलाई, बजौँ रामलाई, हरि बजौँ रामलाई। जिन्दगीको भर छैन बजौँ रामलाई, जिन्दगीको भर छैन बजौँ रामलाई, जिन्दगीको भर छैन बजौँ रामलाई। यो पनि रामको, यो पनि रामको, सारा जगत रामैको, मै पनि रामैको। यो पनि रामको, त्यो पनि रामको, सारा जगत रामैको, मै पनि रामैको। यो पनि रामैको, त्यो पनि रामैको, सारा संसार रामैको, मै पनि रामैको। सारा संसार रामैको, मै पनि रामको। ला ताली बजाइदिनु रामको लागि। ये सुंदर भजन गाते गाते हम जल्दी ही राम मंदिर के स्थान पे पहुंच गए और वहां जाके देखा तो बहुत सारे लोग आए हुए थे। She is chanting even while she is walking. ये एक परिवार आया था साउथ इंडिया से और इनके घर में जो लड़की हैं ये चल नहीं पा रही थी, लेकिन उनको दोनों
माता पिता सहारा देते हुए धीरे धीरे चला के ले जा रहे थे। राम नाम जपते जपते ये धीरे धीरे चल के आगे बढ़ रहे थे और ऐसी भावपूर्ण श्रद्धा भी मुझे वहाँ देखने को मिली। Look at this, guys. This is devotion. जय श्री राम। सब ठीक हो जाएगा। बोल दो जय श्री राम। जय श्री राम। बोल चुम्मा। जय श्री राम। Thank you. जय श्री राम। That's my grandmother. She is 85 plus. भरोसा राम का है। भरोसा राम का है। She has been really unwell, but because she wants to visit Ram Janmabhoomi, she is walking on her feet. She is singing. She is chanting. Jai Shri Ram. 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 श्री राम। जय श्री राम। सूर्य से राम बोलो, शामको से राम बोलो, राम 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 बोलो। जय श्री राम बोलो। जय श्री राम। सारा संसार राम को, राम को, जो बोली राम को, जो बोली राम को, सारा संसार राम को, मैं बोली राम को। जय श्री राम। जय श्री राम। My family members are literally the loudest. Look at that. That's my whole family. Actually, it's not even whole. It's like we are like half of them are not there. Actually, more than half are not there. So we are like a huge family. Jai Shri Ram. Wow. आऊंगी मैं अभी वापस। बाय। ये छोटे छोटे बच्चे लोगों को तिलक लगा रहे हैं। Guys, they didn't ask for money. Let me tell you that. They just did it just like that. Look at these baby monkeys. This place is full of monkeys. Everywhere you see, you'll see monkeys. Also, guys, there is construction happening everywhere, wherever you see, because Ram Janmabhoomi is getting reconstructed, or you can say redeveloped. The roads are being broadened. The temple is being made. Since our Prime Minister Modi came in, he decided and he made it like a public awareness campaign that everybody should respect Lord Sri Ram's birthplace. आपको मिलेगा नहीं, बैक साइड से एग्जिट पॉइंट है इधर से। So they are asking us to submit the गाडी छैन रे। They are asking us to submit the mobile phones and there are lots of beggars also here, and that's the sad part. I don't know why in all these lovely places so many people are begging. This is one thing that needs to completely stop, because I'm telling you, in Ram Rajya there were no beggars, no poor people.
So if we genuinely want to have Ram Rajya, then we have to stop the begging. Hello, नहीं जय श्री राम. I am Ayodhya Vashi. अच्छा, वो देखे. So many people. It's an ocean of people. Desi. In Nepal, Indians are called Desi. So she's saying Desi. I don't know. Kalpana Masi, how are you feeling? कसं लागिराचं? Best. Best. Best feeling. All is good. कौन है? कोई नहीं मानसी. Who are they? कर देंगे भैया. ठीक है भैया. नहीं चाहिए भैया. हमारा व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, हमने बहुत इंजॉय किया, लेकिन जब हम एंट्री कर रहे थे वहाँ पे तो हम सबके फ़ोन्स कलेक्ट कर लिए गए. वहाँ पे बहुत सारे बैरिकेड्स थे, बहुत सारी पुलिस थी और ऑलमोस्ट बिगनिंग में ही मना कर दिया कि नहीं, आप कोई वीडियो नहीं बना सकते और आप कोई फ़ोटो नहीं खींच सकते, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. मुझे ये गलत भी नहीं लगा क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स करने बहुत ज़रूरी थे. इतनी भीड़ को मैनेज करना और वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना वॉज नॉट एन ईजी टास्क. तो जहाँ तक अलाउड था वहाँ तक हमने फोटोज़ खींचे, वीडियोस बनाए, वहाँ तक हमने सब देखा. क्योंकि जितने भी मैंने ऑनलाइन वीडियोस फोटोज़ देखे हैं तो लोगों ने अपने ड्रोन कैमराज ही लगाए हैं सड़क से और वो ड्रोन ऊपर से उड़ के गए हैं. उन ड्रोन्स के द्वारा लोगों ने फ़ोटोज़ और वीडियोस क्लिक करी है. बाकी आप कहीं पे भी जाओगे, हनुमानगढ़ी जाओगे, राजा दशरथ के महल जाओगे, आप और भी जो वहाँ पे साइट सीइंग की जगह है, सरयू नदी जाओगे, तो ऐसा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. और ये कोई प्रॉब्लम भी नहीं था. मुझे ऐसा लग रहा था कि ये करना ज़रूरी है क्योंकि इतनी भीड़ थी. एक पॉइंट पे तो लिटरली ऐसा लग रहा था कि हम कहीं फंस ना जाए, यहाँ पे इतनी भीड़ थी. इसलिए मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी यही कह रही थी कि आराम आराम से चलो, स्लोली वॉक करो, धीरे धीरे वॉक करो, ज़्यादा आगे पीछे मत हो क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है. पीछे से धक्कम धक्की हो सकती है, पुश हो सकता है, आपको सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. तो इसलिए आराम से चलो. उस वक्त हमने देखा कि वहाँ पे काफ़ी सारे पुराने स्टोन्स भी थे, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जिनको मिक्स किया गया है, जिनको मिलाया गया है राम जन्मभूमि मंदिर में. जो वो मंदिर के स्ट्रक्चर जो असलियत में, जो पुराने मंदिर के स्ट्रक्चर जो बचा के रखे थे, वो स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे. बातचीत करने पे, थोड़ी रिसर्च करने पे मुझे बताया गया कि इनमें से काफ़ी सारे जो पत्थर हैं, जो स्टोन्स हैं, उनकी कार्बन डेटिंग की गई है और कार्बन डेटिंग करके ये पुष्टि की गई है कि ये वाकई में अयोध्या के जो पुराने, जो श्री राम का जो असली मंदिर था, जो तोड़ दिया गया था, ये उसके स्ट्रक्चर के टुकड़े हैं. और ये संभाल के रख लिए थे, जो भक्त थे उन्होंने संभाल के रखे थे, कहीं कहीं से इकट्ठे करके उनको कोलेट करके, कलेक्ट करके रखा गया था. ऐसा मुझे वहाँ पे लोगों ने बताया, जो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स थे, जो बड़े फ्रेंडली थे. क्योंकि कुछ तो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं थे, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली. जो उनका जॉब था वो फ्रेंडली नहीं हो सकते थे, लेकिन जो अंदर कुछ लोग थे जिन्हें आप कह सकते हो वो सेवक की भूमिका भी निभा रहे थे, जिन्हें आप कह सकते हो कि वो एक प्रकार से सेवा कर रहे थे, सेवक की भूमिका भी वो निभा रहे थे. सिर्फ पुलिस ऑफिसर नहीं थे, वो लोगों के प्रति कंपैशनेट थे. जो भी भक्त आ रहे थे उनको वो बता रहे थे कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है. आई थिंक ये वाला क्वेश्चन तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पूछा होगा क्योंकि वो सारे जो स्ट्रक्चर्स जिनकी मैं बात कर रही हूँ उनको डिस्प्ले पे रखा गया था. लेकिन बिकॉज अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी तो उसकी कोई फ़ोटो और वीडियो नहीं खींची जा सकी. लेकिन फिर भी जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का जो अकाउंट है, उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ को साझा किया था, शेयर किया था, विच इज़ वॉट आई रियली लाइक एंड अप्रिशिएटेड. फिर दिवाली की जो भी डेकोरेशन हुई थी उसकी भी फ़ोटोग्राफ्स शेयर की गई थी. और टाइम टू टाइम, जैसे ये देखे, खुदाई के समय मिले अवशेष और फिर उसी अवशेष को यूज़ करके मंदिर में विराजमान किया गया. तो ये सारे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी बना के, कलेक्ट करके भी अपने पास रखे हुए, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. फ्यूचर में जाके उनको अच्छे से पता होगा, आई एम श्योर उन्होंने मार्किंग की होंगी कि ये जो है ये ओरिजिनल स्टोन है और ये हमने इसके साथ इसको मिला के बनाया है. तो बहुत मेहनत लगी है वहाँ पे.
इतने सारे कारीगर थे, इतने सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, इतना बड़ा स्ट्रक्चर, बहुत हैरानी हो रही थी ये सब देख के कि ये आखिर कैसे मैनिफेस्ट हो गया इस तरीके से। तो ये बात भी सही है कि हमारे जो प्रधानमंत्री है पीएम मोदी, उनको बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है कि उन्होंने इस चीज़ पे वर्क किया। लेकिन अगर आप रिसर्च करते हो तो उनके साथ साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया है। और मुझे बहुत ही खुशी होती है बताते हुए कि एक टेम्पो मैंने पकड़ा था वहाँ पे ट्रैवल करते वक्त। उस टेम्पो को चलाने वाले एक अंकल थे जिन्होंने मुझे अपना पूरा इंटरव्यू दिया, मेरे साथ पूरी व्लॉगिंग करी और उन्होंने बताया। आप खुश हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ये काम कर रहे हैं राम जन्मभूमि का? मैं खुद उनका भक्त हूँ। मैं 92 में बाबरी विध्वंस का अभियोगी भी हूँ, हिंदू उग्रवादी। अच्छा। हाँ, 3 महीना 27 दिन जो है हाँ। सराय जेल में बंद थे, तब तो हमारी शादी भी नहीं हुई थी। अच्छा। ये था, जोश था मेरे अंदर। हाँ। तो हम लोग चढ़ के तोड़ रहे थे। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद तो धड़कन चालू हो गई। पहले भागते रहे, नहीं पहले तो तोड़ा तो गलत तो होता ही, गलत था ना, समय तो लगता ही है। हाँ। लेकिन ये था कि मजा आ गया। हम अगर अच्छी सोच रखेंगे हाँ तो हमको सब अच्छा ही दिखाई देगा। आपका नाम क्या अंकल जी? सुरेश चंद्र गुप्ता, नेताजी भाजपा। सच में? यस। पर आप तो टेम्पो भी चलाते हैं। हाँ, कभी कभी। आपने बहुत अच्छे से घुमाया हमें। तो उन अंकल ने मुझे बताया कि कैसे वो जेल गए थे, 3 महीने 27 दिन वो जेल में रहे थे। उन्होंने अपने हाथों से बाबरी मस्जिद को तोड़ा था। जो भी अपने बारे में बता रहे थे बहुत प्राउड होके बता रहे थे। उन्होंने बताया वो अकेले नहीं थे, बहुत सारे लोग जेल गए, उसके बाद इतना लंबा केस चला। तो कितनी पेशेंस दिखाई, क्योंकि जब उन्होंने ये किया था तब वो इतने यंग थे, जवान थे, शादी भी नहीं हुई थी। तो इतने सालों तक उन्होंने पेशेंटली इंतज़ार किया। बहुत सारे लोगों ने इसमें योगदान दिया है और प्रधानमंत्री भी उन लोगों में से हमारे जो हैं, और प्रधानमंत्री मोदी भी उन लोगों में से। प्रधानमंत्री मोदी ने भी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इस चीज़ को एक्सेलरेट किया। और बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि एक डिवाइन टाइमिंग है ये। ऐसा लगता है पहले से निर्धारित था, ये प्री डेस्टिन्ड था। और मैं आपको बताती हूँ जो मेरी रिसर्च और स्टडी कहती है कि इस वक्त हम चढ़ते द्वापर में है, जिसे कहते हैं असेंडिंग द्वापर। असेंडिंग द्वापर वो समय है जिसमें वापस से विष्णु और लक्ष्मी अपना कार्य कर सकते हैं आसानी से। अदरवाइज जो डार्क एजेस होती हैं उसमें इतनी लो फ्रीक्वेंसी हो जाती है कि उसमें विष्णु और लक्ष्मी ऑपरेट नहीं करते, ना वो रीइंकारनेट होते हैं। उस समय जो बीड़ा उठाते हैं वो है असेंडेड मास्टर्स और बहुत हाई वाइब्रेटिंग सोल्स। वो इस धरती पे आते हैं और वो सनातन धर्म का बेड़ा उठाते हैं, सनातन धर्म को जिंदा रखते हैं। सनातन धर्म यानी कि हमारा जो इतना बड़ा धर्म है जिसकी वजह से हम विश्व गुरु कहलाए जाते हैं, उसको वो संभाल के उसकी धरोहर को रखते हैं और इस समय तक लेकर आते हैं। बहुत सैक्रिफाइस किए लोगों ने, और मैं आपको बताऊं हर धर्म के लोगों ने सैक्रिफाइस किए जो आज की डेट में धर्म है, क्योंकि किसी ज़माने में वो धर्म नहीं थे, वो भी आइडियोलॉजीज थे और बाद में वो धर्म बन गए। We just came out from the circle. All these buildings that you see, these old buildings, Jai Shri Ram written, me and my cousin. Now everybody is after our lives कि हमें भी लिखवाना है, हमें भी लिखवाना है। We also want. राम लिखवाना है, राम। अब सबको मैं लेके जा रही हूँ। अच्छा मेरी राम। Now I am taking everyone along with me. लवली बहन। Lovely बहन। ये लवली बहन। बहन।
नाम लिखा दो मेरे को, राम लिखा दो। सबको राम लिखवाएंगे, चलो। So now I'm taking everyone back to that spot where we got it written. Everyone in my family is now queuing up because they all want to get this done. Jai Shri Ram. Sita Ram. There is police everywhere, guys. See in the background. त्यो बुक बेच्ने मान्छे कता गयो के? एउटा किताब बेच्ने मान्छे थियो, एउटा बुक। ये पत्थर क्यों खा रहा है? अच्छा, बीच में कुछ गिरा हुआ है। One thing I am feeling when I'm here, right now I'm seeing this place as, you know, under construction. So I would like to come back again and check it out when. Hello. बोलना तो दिनों मलाई. One thing I'm 100% sure is that right now I'm seeing this place as under construction. You can see everywhere it's getting constructed. Once it's constructed, I would like to come here again and see the difference, you know, how it would look later on. Thank you. Bye-bye. Shri Chakravarti Ma. Now we are entering Raja Dashrath's Raj Mahal, which means his palace. So we are entering over here, and let me show you a little bit from outside. So guys, this is the end of this place. It's really huge, but we are going to stop vlogging here because we have to go to another spot. I really love the vibration over here and I would recommend everybody. This place is a must visit. Jai Shri Ram! जय श्री राम। चलो चल देखने चलिए हमारे राम हैं आते मनोमोहक मधुर मोहन अभी शुभ शाम है आते सभी शुभ सार सब रस के सुहाने सरस नैनों से सकल सा तेज अति सुंदर सजे अभी राम है आते बने हैं देव बल लेकर जगत में शक्ति के मंदिर धर्म अवतार हो कर ही गुणों के धाम है आते चलो चल देखने चलिए हमारे राम है आते मनोमोहक मधुर मोहन अभी शुभ शाम है आते सताए बहुत मुनि जाते हनन वध घोर तर होते सर्व आर्य ऋषि गण के परम आराम है आते भरे उत्साह अपूर्व से भक्ति अति प्रेम में फूले मिले ऋषि जन मुनि कहते कि मंगल धाम है आते चलो चल देखने चलिए हमारे राम है आते चलो चल देखने चलिए हमारे राम है आते।